दिस इज विशाल प्रजापति। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फटाफट में। जी हाँ गाइस, सीओपी का जैसा कि आज जनवरी में और जो मार्च में एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। लेकिन आपके बहुत सारे सवाल है कि सर सीओपी के रिजल्ट में दोबारा बैक लग गई तो क्या हमारा ईयर बैक लगेगा या एक और मौका मिलेगा। सारा डाउट वीडियो में क्लियर करूंगा। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, सर मेरा जिसमें पहले बैक नहीं था उसमें अगेन बैक लग गई तो अब क्या होगा। तो टेंशन मत लो, सारा कुछ आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग अभी तक चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ढेर सारे कमेंट टेलीग्राम पर आए हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आए, व्हाट्सएप पे। यहाँ पर देख सकते हो सर जिसमें पेपर नहीं दिया उसमें बैक आ गई, सर जिसमें पेपर नहीं दिया उसमें बैक आ गई। इतने सारे कमेंट आ रहे बच्चों के, सर जिसमें बैक मतलब मैंने पेपर ही नहीं दिया था, मेरा पहले क्लियर तो उसमें बैक आ गई। तो अब क्या करना होगा, यहाँ पर भी देख लो, मैं एक दिखा देता हूँ। यहाँ देख लो, सर दिया था एक सब्जेक्ट का बैक पेपर और रिजल्ट क्लियर होने के बजाय दो सब्जेक्ट में बैक आ गया, मतलब एक का पेपर दिया था दो में बैक आ गई, ऐसा कैसे हो गया। तो चलो सारा कुछ समझाता हूँ। उसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हो कुछ बैक क्लियर भी हुई हैं छात्रों की, ऐसा नहीं कि सबका बैक ही लगा है। बाकी इधर भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर फिर अगेन बैक लग गई है। तो देखो, पहली चीज़ ध्यान से सुनना, मैं जो बातें बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़, जो बोल रहे हैं कि सर जिस पेपर का मैंने कैरी ओवर नहीं दिया तो उसमें बैक लग गई, तो देखो ये AK2 का फॉल्ट है। आपको पता होगा 7-8 महीने से 9 महीने से AK2 के ऊपर इतना प्रेशर पड़ रहा था कि उसको रिजल्ट मजबूरी में डिक्लेयर करना पड़ा। मतलब वो जनरल मार्किंग कर दिया, किसी को फेल किसी को पास। मुझे यहाँ तक लगता है कि उसने कॉपी भी नहीं देखी क्या, या कॉपी चेक ही नहीं किया, इतना उसके ऊपर प्रेशर आया हर जगह से, उसने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। उसको ये भी नहीं समझ में आया कि किसमें पेपर दिया था किसमें नहीं। अब जिसमें पेपर नहीं दिया था उसमें भी बैक लग गया। अब क्या होगा, तो देखिए इसमें आपकी गलती है नहीं, वो मिस्टेक कई बार होती है। वो आप 2 दिन या 3 दिन मैक्सिमम 1 वीक वेट करो। वो जिसमें आपने कैरी ओवर नहीं दिया था लेकिन उसमें बैक लगा, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, उसमें कहीं नहीं जाना कहीं भटकना नहीं। 1 हफ्ते का वेट करो, उसके अंदर आपका रिजल्ट सही हो जाएगा, ये 100% श्योर है। दूसरी चीज़, जिनका फिर से बैक लग गया अब तो उनके ऊपर कैरी ओवर की मतलब ईयर बैक की नौबत आ गई, तो क्या होगा। तो देखो ईयर बैक तो नहीं लगेगा क्योंकि एक चांस AK2 ने खाया। अब तक आप लोग एग्ज़ाम दे दिए होते एक बार अगर रिजल्ट आया होता, लेकिन उसने रिजल्ट ही नहीं दिया तो आपका मौका चला गया। अब ये बैक फिर से लग गई तो ईयर बैक वाली नौबत आ गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा आपके साथ। देखो, या तो AK2 आपको फिर से अभी कुछ ही दिनों में एग्ज़ाम फॉर्म भरवा के एग्ज़ाम कराएगा, एक और मौका देगा, या तो आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ने देगा और उसके साथ एग्ज़ाम कराएगा। मतलब मिला जुला के आपका बैक मतलब ईयर बैक नहीं लगेगा अगर आप एक मौका डिजर्व करते थे, एक चांस डिजर्व करते थे तो। बाकी जो मैंने रिजल्ट अपडेट होने को बोला कि जिनका बैक जिसमें बैक का पेपर नहीं दिया तो उसमें बैक लग गई है तो वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि आपने जो बैक का पेपर दिया तो उसका भी बैक क्लियर हो जाएगा जब रिजल्ट अपडेट होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी थी कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर देखो भाई, जिसमें बैक दिए तो उसमें दोबारा बैक लग गई तो ये AK2 की गलती मानो या आपकी गलती, ये तो आपका बैक माना जाएगा। लेकिन जिसमें बैक नहीं दिए थे फिर भी बैक लगा हो तो 1 हफ्ते के अंदर अपडेट हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के सबको बता दिया जाए, कितने लोगों को रिप्लाई करूँगा। और हाँ, जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना, क्योंकि आगे और अच्छी अच्छी अपडेट और रिजल्ट से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलने वाली है सबसे सही और सटीक पूरे यूट्यूब पर। तो चलिए बाय बाय।